ब्याज होता है। और बेटी से ज्यादा प्यारी क्या होती है? होती थी, आज नहीं होती है। ये कह रहे बेटी ज्यादा प्यारी बहू होती है, उस जमाने में होती थी, आज नहीं होती है। आज भी बेटी ज्यादा प्यारी बहू होती ना, तो रोजाना जो अखबार में समाचार पढ़ने को हमें मिलता है कि दहेज कारण बहू को जलाया जा रहा है, ये समाचार पढ़ने को नहीं मिलता। कि उस जमाने में बेटी ज्यादा प्यारी बहू होती थी। राम का विवाह होगा, बहू आए घर में, तब तो ले जाओ महाराज, सहज स्वीकृति दे दी। मां कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। कौशल्या जी ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर मेरे राम को माखन मिश्री अवश्य खिलाना। श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। अपने जीवन को यदि मिश्री जैसा मीठा बनाना चाहते हो तो दूसरों को मान दो। ये मान दान में एक भी पैसा खर्च नहीं होता, और सब दानों में पैसा खर्च होता है, लेकिन मान दान में एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। और द्रव्य दान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मान दान। जो दूसरों को मान देता है, किसी का अहित नहीं करता है, किसी को कर्कश वाणी में नहीं बोलता है, उसके जीवन में मिश्री जैसी मिठास आ जाती है। और जिसके जीवन में मिश्री जैसी मिठास आती है वही प्रभु को प्रिय है, उसी को प्रभु अपनाते हैं। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चल पड़े। रास्ते में ताड़का का उद्धार किया। जनकपुर के पास में विश्वामित्र सिद्धाश्रम था, जहाँ विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया था। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर के यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े होकर के यज्ञ की रक्षा करने लगे। जो राक्षसों को मालूम हुआ विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, तो राक्षस बाधा डालने के लिए आप पहुंचे। लेकिन यज्ञ मंडप के द्वार पर जब राम जी को विराजमान देखा तो मारीच का स्वभाव बदल गया। मारीच सोच लगा, आज तो मेरा मन कर रहा है इन दो कुमारों को ही निहारता रहूं। आज विश्वामित्र की यज्ञ में बाधा डालना ठीक नहीं है। मारीच को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मारीच मन ही मन सोच रहा था, मैं आया तो विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए था, लेकिन इन दो कुमारों को देख करके मेरा मन कैसे बदल गया। कुमारी था तो राक्षस, लेकिन राम जी का दर्शन करने पर उसकी बुद्धि सुधर गई, उसका स्वभाव बदल गया। क्योंकि आज तो हम देखते हैं लोग रोजाना रामायण पढ़ते हैं, राम नाम जपते हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आ पाता। भागवत गीता रामायण ये पढ़ने सुनने के बाद में जीवन में यदि कोई सुधार ना आ पावे, सरलता ना आ पावे, संयम ना आ पावे, तो समझ लो तुम तो उस मारीच से भी गए बीते हो। अरे मारीच तो राक्षस था, तुम तो उससे भी गए बीते हो। राम जी की नकल करते करते तो रावण का भी काम नष्ट हो जाता था, उसको भी सारा जगत मात्र भाव से दिखाई देता था। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाया गया। कुंभकर्ण उठते ही पूछ लगा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण कहता है, जानकी को लेकर के राम से युद्ध हो रहा है, इसलिए तुम्हें जगाया गया है। कुंभकर्ण बोला, क्या तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? जानकी तेरे वश में नहीं हुई? राम बोला, नहीं। कुंभकर्ण कहता है, अरे तू तो मायावी है, तू माया से राम का स्वरूप धारण करके जानकी के पास में जा, जानकी तुझे राम समझ करके तेरे वश में हो जाएगी। रावण कहने लगा, भाई वो राम का स्वरूप धारण करने के लिए जैसे मैं उसका ध्यान करता हूँ, इसका स्वरूप धारण करना तो उसका ध्यान तो करना पड़ेगा ना। उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी, उसकी कान कैसे, ध्यान करना पड़ेगा ना। तो मैं जैसे राम का स्वरूप धारण करने के लिए मैं राम का ध्यान करता हूँ तो मेरा काम ही नष्ट हो जाता है, मुझे सारा जगत मात्र भाव से दिखाई देता है। कुंभकर्ण कहने लगा, जी राम के
मायावी स्वरूप से तेरा काम नष्ट हो जाता है। जिस राम का ध्यान करने मात्र से तेरा काम नष्ट हो जाता है, उस राम का असली स्वरूप तो कितना प्रभावशाली होगा। अवश्य वो राम परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे राम से वैर करना ठीक नहीं। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं भी उस विलक्षण की तरह राम के चरणों की शरण ग्रहण करूंगा। तो रावण कहने लगा, भाई मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूं। यदि मैं राम की प्रेम भाव से भक्ति करूंगा तो मात्र मेरा कल्याण होगा। ये सारा वंश जो है राक्षसी वंश, ये सब तामसी हैं। ये कुछ जप तप ध्यान पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब के कल्याण के लिए मैंने राम से शत्रुता मोल ली है, ताकि सब युद्ध में जाएंगे और राम का दर्शन करते हैं, राम के हाथ तो मारे जाएंगे और इन सब का उद्धार हो जाएगा। इसमें राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूं। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए उच्च कुल में जन्म की आवश्यकता होती है। जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो कोई वो यज्ञ कर सकता है। बहुत से धन की भी आवश्यकता होती है, देश काल मर्यादा की आवश्यकता होती है। ऐसे यज्ञ एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन हमारे उपनिषद में एक ऐसा यज्ञ बताया गया है जिसको करने के लिए कोई उच्च कुल में जन्म की आवश्यकता नहीं है, एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई देश काल मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। और वो यज्ञ है प्रभु के नाम का जप यज्ञ। ये जप यज्ञ सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। यज्ञ जब करते हैं उसमें यजमान की आवश्यकता होती है, सपत्नी। तो जप यज्ञ में यजमान कौन है? आत्मा। पत्नी कौन है? श्रद्धा। और शरीर यज्ञ मंडप, इंद्रियां इसके द्वार। इस प्रकार विश्वामित्र के यज्ञ मंडप के द्वार पर राम लक्ष्मण विराजमान थे। तो मारी स्वभावोदी राक्षस उनके यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाए। ऐसे तुम भी अपने शरीर रूपी यज्ञ मंडप के इंद्र रूपी द्वार पर राम लक्ष्मण को विराजमान कर लो, ताकि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राक्षस तुम्हारे जीवन रूपी यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाएंगे और तुम्हारा जीवन रूपी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र यज्ञ समाप्त होने पर तो जनकपुर से निमंत्रण आया, सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण लेकर के जनकपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में शिला और अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में रात्रि में बगीचे में विश्राम किया। रात्रि में लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, कल से मुझे भैया की चरण सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कल भैया का विवाह हो जाएगा और चरण सेवा का अधिकार भाभी के पास में चला जाएगा और मुझे भैया की चरण सेवा किए बिना चैन नहीं पड़ता है। ऐसा सोचते लक्ष्मण जी को दुख हुआ, हृदय भर आया, आंखों से अश्रु टपक पड़े। श्री राम ने देखा लक्ष्मण रो रहा है। पूछ रहे लक्ष्मण क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या माँ की याद आ रही है? लक्ष्मण जी संकोच वश कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन राम जी तो लक्ष्मण जी के मन की बात जानते थे ना, इसलिए कहने के लक्ष्मण मेरा विवाह होने के बाद में मेरी दाहिने चरण की सेवा तुम करोगे और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी, क्योंकि तुम्हें देखे बिना मुझे भी नींद नहीं आती है। दोनों भाई सो गए। प्रातः काल हुआ। विश्वामित्र शालिग्राम की पूजा किया करते थे, अतः राम लक्ष्मण पुष्प तुलसी लेने के लिए बगीचे में आए। उसी से बगीचे में गौरी पूजन करने सीता जी आई। राम जी सीता जी का दृष्टि मिलन हुआ। सीता जी माँ गौरी को प्रणाम करके श्री राम का पति रूप में मांग लगी और प्रार्थना करने लगी, जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
गौरी से प्रार्थना की तो माँ गौरी ने भी तुरंत पिताजी को आशीर्वाद दिया। मन जाहि राजनु मिलहि सोबरि सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजनु मिलहि सोबरि सहज सुंदर सावरो। करुणा निधानी सुरानी शीली स्नेह जान रारो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान रारो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिय सही कहिए हरि हरि। एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित दिए हरसि तुलसी भवानी पूजी मुनि पुनि मुदित सोने मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पुनि मुदित सोने मंदिर चली। पुनि मुदित मन मंदिर चली। राम राम पुष्पादि लेकर के वापस गुरु जी के पास में आ गए। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक सभा में खड़े होकर कहने लगे, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तो इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। अतः जो भी इस धनुष का भंग करेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। उस सभा में रावण भी आया हुआ था। जब रावण जैसा बलशाली वीर उस धनुष को हिला तक नहीं सका तो अन्य राजा सावधान हो गए। भैया रावण नहीं ला सका तो हमारी क्या सामर्थ्य है, वहां जाकर के अपने बेइज्जती और करवाएंगे, इसलिए अपने सिंहासन पर विराजमान रहो। तब विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। श्री राम ने गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष भंग के लिए चले। श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया, उसकी डोरी को बांधने के लिए जैसे उसे खींचा उसके टुकड़े हो गए। सीता जी वरमाला लेकर के बाहर आई। उस समय श्री राम मन ही मन सोच में डूब गए। श्री राम मन ही मन सोचते हैं, अरे गुरुजी लाए तो किस काम से थे और यहाँ तो विवाह की तैयारियां हो गई और बिना माता पिता की आज्ञा के मैं विवाह कैसे करूं। राम जी मनी मनी सोच रहे हैं। सीता जी वरमाला पहनाने का प्रयास करने लगे। अब राम जी कद में थोड़े लंबे थे और सीता जी कद में थोड़ी छोटी थी। सीता जी कद में थोड़ी छोटी थी तो हाथ नहीं आ पा रहा था। तो सीता जी ने वरमाला पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सीता जी जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाए, सीता जी दोनों हाथों में जो कंगन पहन रखे थे उन कंगनों में राम जी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कंगनों में राम जी का प्रतिबिंब देख करके सीता जी राम जी का दर्शन करने में ही लीन हो गई
भूल गई कि मुझे वरमाला भी पहनानी है। राम जी भी चुपचाप खड़े हैं, सीता जी वरमाला लिए चुपचाप खड़ी हैं। लोग समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। ये वरमाला पहन नहीं रहे हैं और ये वरमाला पहना नहीं रही है, ये हो क्या रहा है। भाई ये दुपट्टा बांटने काम कीर्तन हो तब किया करो, बैठो। ये देखो बस दुपट्टा लेने में बांटने में लगे रहेंगे। बीच में कीर्तन होगा उस समाप्त करें, अभी बीच में भजन गाएं तब करें। कथा के समय बिल्कुल कथा में ध्यान होना चाहिए। आपस में बातचीत नहीं करें माता बहने, हमें फिर थोड़ा सख्ती से कहना पड़ेगा। अभी हम हाथ जोड़ से निवेदन कर रहे हैं आपको। सारा प्रसंग दिमाग से निकल जाता है। सीता जी राम जी का दर्शन करने में लीन है। लोग समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। ये वरमाला पहन नहीं रहे हैं और ये वरमाला पहना नहीं, जो दोनों चुपचाप कैसे खड़े हैं। विश्वामित्र जी अपने सिंहासन से उठे और राम जी के पास में आकर के राम जी के कान में चुपके से पूछते हैं, राम वरमाला क्यों नहीं पहन रहे हो। राम जी कहने लगे, गुरु जी मेरे लक्ष्मण का विवाह होना चाहिए तब मेरा विवाह होगा। इधर लक्ष्मण जी सोचते हैं भैया कद में थोड़े लंबे हैं और भाभी कद में थोड़ी छोटी है, तो भाभी का हाथ नहीं आ पा रहा। तो मैं ये तो कैसे कहूँ भैया जरा झुक जाओ, भाभी का हाथ नहीं आ रहा है, ये तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने राम जी को झुकाने का एक उपाय सोचा, कहना भी ना पड़े और झुक भी जा। लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठे, लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठे और राम जी के पास में आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। जैसे लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया